अस्सलामुअलैकुम हेलो व्यूवर्स, मैं मोहम्मद तारिक को वेलकम करता हूँ आपको अपने चैनल गार्डनिंग एट होम में। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है हाउ टू ग्रो बिटर गोट फ्रॉम सीड। जी हाँ, ये मुझे बिटर गोट की दो वैरायटी मेरे एक फ्रेंड ने भेजे हैं, उसके सीड्स भेजे हैं। तो मैंने सोचा कि आपके साथ इसकी वीडियो बना के इसको शो करके शो करता हूँ आपको। फर्स्ट टाइम मेरा भी एक्सपीरियंस है बिटर गोट के साथ। इसके लिए जो मैं मीडिया यूज़ कर रहा हूँ ये है मीडिया जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो है कंपोस्ट काउडंग प्लस कोकोपीट प्लस पीट मॉस, यानी कि तीन चीज़ें, पीट मॉस प्लस कोकोपीट प्लस काउडंग। मैं हर दफ़ा कुछ डिफरेंट करने की सोच रहा हूँ ताकि एक्सपीरियंस हो बंदे को और आप भी ट्राई करें। लेकिन आप इसकी सिंपल बालू मट्टी में भी कर सकते हैं, यानी कि सिंपल सॉइल प्लस सैंड में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। ये जस्ट मैं अपना एक्सपीरियंस करना चाह रहा हूँ। सो जब तक मैं इसकी ये जो सीडलिंग ट्रे का मैंने काटा हुआ है तो इसको जब तक फिल करता हूँ तब तक के लिए स्टे विद मी। सो वेलकम बैक व्यूअर्स। मैंने इस सीडलिंग ट्रे को मीडिया से भर दिया, सीडलिंग मीडिया से भर दिया जो मैंने तैयार किया था। अब सीड शो करने की बारी है। सो मैं पहले आपको सीड शो करा देता हूँ। इसकी मैं ज़्यादा लगाऊंगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा है, यानी कि कह लें ये 9 ब्लॉक्स हैं इसके सीडलिंग ट्रे के। तो मैं 5 इसके लगाऊंगा ऑरेंज के और 4 येलो के। तो व्यूअर्स, ये हैं बिटर गोट के सीड। इसको भी सिंपली थोड़ा सा इसके अंदर सीड रख देना। अब दूसरे सीड्स को भी शो कर देते हैं, पहले मैं वो आपको शो करा दूँ। इसमें से कुछ सीड्स ब्रेक हो गए हैं क्योंकि ये किसी ने मुल्तान से भेजे थे हैं, तो इस वजह से आते आते रास्ते में शायद पकड़ते हुए मुझसे ब्रेक हो गए हूँ। तो उसके मैं 4 सीड्स लगाऊंगा। सो वेलकम बैक व्यूअर्स, मैंने सारे सीड्स को प्लेस कर दिया है। अब इसको कवर भी उसी से ही करूँगा मैं। ज़्यादा पुश नहीं करना कि कहीं सीड डैमेज ही ना हो जाए पुश ज़्यादा करने से। बस इतना करें कि सीड कवर हो जाए मीडिया से। सो व्यूअर्स,
अब देखते हैं कब तक जर्मिनेट होते हैं। और हाँ, एक बात और, टैक्स लगाना मत भूलिएगा। मैं यहाँ पे लगा देता हूँ ऑरेंज और यहाँ लगा देता हूँ येलो का। ताकि पता रहे ना कि कौन सा किस सीड से जर्मिनेट हुआ है। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। सो वेलकम व्यूवर्स, ये है 23 डेज़ के बाद का रिज़ल्ट। राउंड गोड के हमने सीड्स लगाए थे, जिसमें से अभी तक एक ही जर्मिनेट हुआ है। मैं खुद बहुत परेशान हूँ कि यार अभी तक जर्मिनेशन का अच्छा रिज़ल्ट नहीं मिला, लेकिन फिर भी चलें, एक सीड जर्मिनेट हुआ है। और एक मैं बताता चलूँ कि दूसरा भी हुआ था, लेकिन वो मैंने जब चेक किया तो वो डैमेज हुआ था। उसकी रूट एरिया स्टार्ट तो हुआ था, लेकिन वो गल गया था। मैंने उस सीड को निकाल दिया, उसकी जगह न्यू सीड डाला। अब देखते हैं कि कब तक बाकी सीड्स होते हैं। और ये बताता चलूँ, हमने टैग लगाया था, ये येलो राउंड गोड का है, येलो कलर जो सीड थे उनमें से निकला। सो देखते हैं बाकी कब तक जर्मिनेट होते हैं। ये व्यूअर्स 26 तारीख है आज, और ये जो एक स्प्राउट निकला था बिटर गोड का यानी करेले का, उसको मैंने इस कप में ट्रांसप्लांट किया था। लेकिन इस कप में ट्रांसप्लांट करने से पहले ही उसके साइड के दो लीव्स, इस साइड का और इस साइड का, डैमेज हो रहे थे। पता नहीं क्यों, और वाटरिंग मैंने ज़रा सी नहीं की, क्या रीज़न बनी कुछ पता नहीं। और अब 26 तारीख को ये देख सकते हैं कि यहाँ से डैमेज हो चुका है पूरा। ये अब पौधा बिल्कुल डैमेज हो चुका है इस तरह की हालत में। तो मैंने कहा आपको अपडेट कर दूँ, लेकिन बाकी सीड्स भी हैं, देखते हैं वो कब तक ग्रो होते हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि वो बाकी सही ग्रो होंगे। और इस गलती से हमें कुछ सीखना चाहिए, शायद मेरी कोई गलती हो या किसी वजह से कुछ हुआ हो। सो आई होप नेक्स्ट टाइम मैं इनकी ज़्यादा केयर करूँगा, ज़्यादा ख्याल रखूँगा। तो देखते हैं बाकी कब तक स्प्राउटिंग स्टार्ट करते हैं। सो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमने राउंड कोट के सीड्स लगाए थे बहुत देर पहले। असल में इसकी सीडलिंग ने मुझे बहुत परेशान किया, क्योंकि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो उसमें से जितने भी सीड लगाए थे पहले हमने, उसमें से सिर्फ एक ही ग्रो किया था, जिसका आप देख सकते हैं कि बॉक्स खाली हुआ पड़ा है, ये वाला बॉक्स। तो ये बाद के उगे हुए सीड हैं, ये मैंने बाद में सो किए थे। और इनका मैं आपको सीडलिंग रेट बता देता हूँ। इनको हुए हैं नियरली 16 डेज़, इसको हुए हैं 24 और 25 डेज़ हो गए हैं इसको। असल में मसला सीड्स का ही था, या मुझसे सही तरह मैनेज नहीं हुआ। लेकिन इन सीड्स ने जर्मिनेशन स्टार्ट करके बताया कि मसला मेरी सीडलिंग में ही था, सीड्स में नहीं था। मे बी सीड्स का भी प्रॉब्लम हो सकता है, सीड भी ख़राब हो सकते हैं। ये वाला सीड भी निकल रहा है, और इधर ये भी एक सीड निकल रहा है। सो अब मैं, ये जो सबसे पहले निकला देख सकते हैं आप, उसके लीव्स येलो हो रहे हैं क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा लीव्स आ गए हैं। तो अब ये भी निकले हैं, इनके सिर्फ 2 लीव्स हैं, बस इनकी लेंथ कुछ ज़्यादा लंबी है और उसकी लेंथ थोड़ी सी डाउन है, और उसके पत्ते काफ़ी ज़्यादा निकल आए हैं। तो मैं अब उसको ट्रांसफ़र करने का सोच रहा हूँ। सो मैं इसको ट्रांसफ़र अभी तो फ़िलहाल कब में करूँगा, क्योंकि मैं पेपर्स के दौरान ये वीडियो बना रहा हूँ, मेरे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, अब मुझे टाइम नहीं मिलता कुछ करने का। तो इस वजह से मेरी काफ़ी सीडलिंग्स भी ख़राब हो जाती हैं, उनको वक्त ना देने की वजह से। आप ऐसा मत कीजिएगा। सो मैं इस वाले को निकाल लूँ। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो दो हैं, ये जो दो हैं, ये वाले, ये और ये हैं येलो वैरायटी सीड्स के। और ये जो दो हैं, एक ये और एक ये हैं ऑरेंज के। यार बाकी जर्मिनेट हो या ना हो, मेरी इतनी ही काफ़ी हैं। सो अब मैं इसको निकालता हूँ।
आपने सीडलिंग ट्रे को पकड़कर 1 मिनट सीडलिंग ट्रे को पकड़कर सिर्फ नीचे से पुश करना है, या आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। देख सकते हैं, आपने सिर्फ नीचे से ज़ोर लगाना है और आराम, और पौधे को ऊपर से मत खींचिएगा। मैं अभी वही, ये देख सकते हैं व्यूअर्स, हमने पूरे का पूरा पौधा ही बाहर निकाल लिया है। इसकी रूट्स देख सकते हैं आप कैसे ग्रो कर रही हैं। सो अब हम इसे शिफ्ट करेंगे। इसके जो लीव जो येलो हुए हैं ना, आई डोंट नो कि शायद स्मॉल स्पेस होने की वजह से या ओवर वाटरिंग की वजह से हुए हैं। सो अब हम इसको शिफ्ट करते हैं, बाकी सारों को साइड पर करते हैं क्योंकि अभी वो मैच्योर नहीं हुए। सो हम इसको कप के अंदर शिफ्ट करने लगे हैं। सो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसको मैं उसी मीडिया में कवर कर रहा हूँ, यानी कि उसी मीडिया में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, यानी कि सोइल प्लस सैंड प्लस काउडंग। सो अब मैं इसको ज़रा सीधा कर लूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है आज लाहौर में। सो इसके पत्ते बहुत बड़े हो गए हैं। आई थिंक मुझे इसको बड़ी किसी चीज़ में शिफ्ट करना चाहिए था, लेकिन अब कोई नहीं, 1 हफ्ता है, पेपर हो जाए, फ्री होके इजीली सारे काम करूँगा। पेपर्स भी मेरे अप्रैल या मई में ही आते हैं हर साल। सो उसके लिए भी दुआ कीजिएगा आप। और आई डोंट नो कि आपने भी राउंड कोट की सीड्स लगा ली हैं। आप अपने रिज़ल्ट्स हमारे साथ शेयर कर सकते हैं फेसबुक पेज पे www.facebook.com गार्डनिंग एट होम 1 नंबर 1। और आई होप कि आपकी सीडलिंग में इतना मसला नहीं हुआ, क्योंकि मैं तो फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ राउंड कोट की सीडलिंग। मैंने जिनकी फ़र्स्ट टाइम किया है ना, उसके अंदर मुझे एक दफ़ा फेलियर ज़रूर मिला है। मैंने ब्रिंजल की भी किया है, पहले लगाए थे सीड्स तो वो सारे निकले और फिर मुरझा गए, एंड देन अब किया दोबारा तो उसकी भी अच्छा रिज़ल्ट मिल रहा है। सो अब हम इसे पानी देंगे, इनफ सॉइल है इसके लिए। सो व्यूअर्स, आई होप कि आपको पूरी वीडियो पसंद आई होगी, सीडलिंग से लेके ट्रांसफ़र करने तक। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, और दुआ कीजिएगा कि मैंने फ़र्स्ट टाइम राउंड बोर्ड लगाया है उसको फ्रूट भी लगे और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो, और आपके प्लांट्स भी अच्छी तरह ग्रो करें और फ्रूट दें। सो अस्सलाम वालेकुम, एंड कीप स्माइल एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स।